अली भाई, क्या केस था? मान डोगर भी खड़े हैं, दूसरे लोग भी आपके साथ खड़े हैं। ये अब्दुल रहमान डोगर के ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर हुई है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, जिसमें आज हाई कोर्ट में इनकी प्री अरेस्ट बेल का केस था। और प्री अरेस्ट बेल के केस में आज जिस वक्त समाअत शुरू हुई तो कंप्लेनेंट साइड से दो वकला पेश हुए जो कि दे वर नॉट होल्डिंग एनी पावर ऑफ अटर्नी। उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि चूँकि इस केस के जो कंप्लेनेंट हैं वो इस वक्त टाउन में नहीं है, शहर में नहीं है, तो इसको केस को बराए मेहरबानी एक मोहलत दी जाए ताकि उनसे पावर ऑफ अटर्नी जो है वो साइन कराए जाएं और उसके बाद जो है वो अदालत में उनकी नुमाइंदगी हो सके। तो हमारे जो ऑनरेबल जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब, ही वाज रादर सरप्राइज्ड कि टूवर्ड्स द कंडक्ट ऑफ द कंप्लेनेंट कि रूटीन में तो हमने अदालतों में देखा कि जो पटिशनर्स आते हैं जब वो अपनी दरख्वास्तें अदालत के सामने प्लीड करने से प्री अरेस्ट बेल केसेस में कतरा रहे होते हैं और इल्तवा मांग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुकदमे के मुद्दई हैं उनका एक गैर ज़िम्मेदाराना कंडक्ट जो है वो अदालत में उनके डिमीनर जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, जिस पर अदालत जो है वो उनसे कोई मुतमईन नज़र ना आती है। इसी बुनियाद पर उनके केस को सिर्फ कल तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया। हमारा केस अदालत के सामने बहुत सिंपल सिटर्स है। हम इस वक्त अदालत के सामने सिर्फ वन लाइनर लॉ की बेसिस पे केस प्लीड कर रहे हैं, जिसमें ऑनरेबल जज जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब की अपनी ही जजमेंट है क्रिमिनल इंटिमिडेशन पे कि पुलिस ने जो ये मुकदमा दर्ज किया है इसमें सेक्शन 506 बी फॉर ब्रावो वो इन्होंने एक ऐसी दफ़ा है जो लगा दी है जो कि ऑनरेबल उमर भट्ट वाला केस है। ये वही वाला केस है। तो इस केस में इसी तरह के सर्कमस्टांसेस में जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब, इनकी जजमेंट है जो पिछले दिनों आई है और ये बड़ा हबीबुर रहमान बड़ा इलस्ट्रियस केस है। ये रिपोर्टेड जजमेंट है 2024 लाहौर हाई कोर्ट 4453। इस जजमेंट में इन्होंने होल्ड किया है कि कोई ऐसी सेक्शन जो है 506 बी ये पाकिस्तान पीनल कोड में एग्जिस्ट ही नहीं करती और इसकी हमेशा मिस इंटरप्रटेशन करके और मिस यूज़ करके जो है वो पुलिस जो है वो इस तरह की दफ़ात जो है वो लगाती आई है जिसकी कानून में कतई कोई गुंजाइश मौजूद ना है और ना ही उसका कोई वजूद मौजूद है। तो यही वो बेसिक पैरामीटर्स हैं और इसी तरह ही कि जो इस तरह के केसेस हैं जहाँ पे सिंपल क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, यानी कि किसी एक शख्स ने दूसरे शख्स को कोई संगीन नताइज की धमकियाँ दी लेकिन उन धमकियों के ऊपर कोई अमल दरामद ना किया, इसी पे ही लाहौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2022 की बड़ी क्लियर जजमेंट्स हैं कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस में भी कोई प्रामा फेशी इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं 506 या 506 बी जो है वो ये अट्रैक्ट नहीं करते। और जो अदालतों ने रूटीन में होल्ड किया प्री अरेस्ट बेल के केसेस में सो फार वो यही जो है हमें गाइडलाइंस नज़र आती हैं कि इस तरह के केसेस में आम हालात में जो प्री अरेस्ट बेल के केसेस हैं उनमें लोगों की जो बेल्स हैं उनको कंफर्म किया जाता रहा है और यही वो हमारे बुनियादी नुक्ते होंगे। और बाकी जो मज़ीद इस केस में कोई एविडेंस जब कल को कभी चलान आएगा वो एविडेंस स्ट्रक्चर होगी, चाहे वो डिजिटल एविडेंस है चाहे वो किसी किस्म की ऑकुलर एविडेंस है। चूँकि इस केस में मुद्दई ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मेरे घर के बाहर जो है वो चंद लोग मेरे घर के बाहर आए हैं और इन्होंने असला जो है वो लहराया और असले के ज़ोर पे जो है वो टिकटॉक्स जो हैं वो बना के यानी कि लाइव सेशंस में मुझे इंटिमिडेशन जो है वो इन्होंने फर्दर जो है वो की है। और इसी बुनियाद पे ही नीचे जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तो देखा कि 3 मुल्ज़िमान ऐसे हैं इस केस में जो कि बग़ैर असले के मौजूद थे और उनमें से 2 ऐसे हैं जिनकी जो इस वक्त प्री अरेस्ट बेल्स हैं वो कंफर्म कर चुकी है अदालत। इसी बेसिस पे ही जो बेसिक एक पैरामीटर्स हैं कोई भी क्रिमिनल केस के, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोसिक्यूशन के केस में डेंट जो है वो डल चुका हुआ है। तो यही वो सर्कमस्टांसेस है जिसमें हम प्राइमा फेसी अदालत में अंडर द गाइडलाइंस और द अम्ब्रेला ऑफ द साइटेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हाई कोर्ट्स पर्टिकुलरली जिन मौजूद जज साहब के सामने जो है वो हमारा केस है, उन्हीं के सामने जो है वो हम इस केस को इंशाल्लाह प्लीड करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि इसका कोई अच्छा नतीजा जो है वो मुस्बत नतीजा जो है वो दरख्वास्त गुजार के हक में जो है वो अली भाई ये बताइएगा कि रजब भट्ट पर भी काफ़ी सारे केसेस हैं, उन्हें मुल्क भी छोड़ना पड़ा इस हवाले से, तो उनके मामला भी आप देखेंगे? देखें, जो रजब भट्ट साहब हैं वो मेरे पास इस केस में जिस केस में हम इस वक्त मौजूद हैं उसमें इस केस में आए थे और उनकी अदालत में हमने प्री अरेस्ट बेल भी जो है वो फ़ाइल की थी। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो 4 दरख्वास्त गुजार थे, 4 पटिशनर्स थे जिनकी प्री अरेस्ट बेलें जो हैं अदालत के सामने थी, उनमें से 2 की प्री अरेस्ट बेल्स कंफर्म हो गई। एक की अब्दुल रहमान डोगर की जो है वो प्री अरेस्ट बेल नीचे वाली अदालत ने डिसमिस की कि अदालत का ख्याल ये था
कि चूँकि ये नॉमिनेटेड हैं और अदालत जो है वो उस वक्त शायद ये ख्याल मुमकिन तौर पर ज़हन में नहीं आया मुअज़्ज़िज़ जज साहब के, कि जो बाकी 2 लोग थे जिनको ज़मानत उन्होंने दी है वो भी नॉमिनेटेड थे, तो इनको भी उनके साथ ही एट पार रखना चाहिए था अगर उनको कोई बेल ग्रांट करनी थी। और फिर ये था कि उनके हाथ में किसी किस्म का यानी कि असला मौजूद नहीं था, जिससे जो भी मुद्दई है उसके मुद्दे की क्रेडिबिलिटी जो है वो डेड हो गई। और जो रजब थे उस दिन अदालत में अपनी बेल में वो जिस दिन समाअत थी अपेयर नहीं हुए, और उसकी बड़ी ही कोई संजीदा किस्म की रीज़न्स थी कि उससे एक रात पहले ही जो है वो जो रीसेंट आपने इशू देखा है कि दोबारा प्रॉप अप हुआ है या राइज़ हुआ है, उसी की मौजूदगी में ही वॉज फेसिंग सवेयर लाइफ थ्रेट्स। एंड आई थिंक चूँकि हमारे इस तरह के मामलात में अदालतों में भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे जो हैं अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस या इंसिडेंट इन्हीं मुद्दों की या इसी तरह के मुंसलिक जो मुद्दे जो हैं उनकी बुनियाद पर होते रहे हैं, जिसकी वजह से इन दैट पर्टिकुलर डेट ऑफ हेयरिंग ही कुड नॉट अपेयर, और उसकी रजब की जो प्रीयर्स बेल है वो नॉन प्रोसिक्यूशन यानी कि मेरिट्स पे नहीं नॉन प्रोसिक्यूशन जो है वो डिसमिस हुई है। और कल कला को जब भी वो इस वक्त दोबारा कोई प्रोसेस को ज्वाइन करेगा तो हम उस केस में उसको प्लीड करेंगे। ये एक वाहिद केस है जो कि यही क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जिसमें मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डोगर साहब, आप बताइएगा कि आप सुपरस्टार बन चुके हैं टिकटॉक के और सोशल मीडिया के, लेकिन आए रोज़ किसी ना किसी तनाज़े में आप उलझे रहते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं सबसे पहले यही कहूँगा वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़ुल्लु मंतशा, और ये ज़िंदगी के हिस्से हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आता रहता है। ठीक है, रजब भट्ट साहब कब तक वापस आ रहे हैं? ये इंशाल्लाह ऑफ द कैमरा मैं आपको बता दूंगा। ऑन दी कैमरा भी कुछ नहीं बता रहे हैं? ऑन दी कैमरा नहीं लग